तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं मीडियन, जो एक्सरसाइज 1C है स्टैट की। तो मीडियन होता क्या बेटा? बेसिकली मीडियन इज ए सेट ऑफ गिवन डेटा। कोई डेटा दे रखा है बेटा, काफ़ी सारा डेटा दे रखा है, उनका जो सेंटर वैल्यू है उसी को बेसिकली हम मीडियन बोल देते हैं। जो उसके जो मिडिल वैल्यू है, बीच में जो है, तो काफ़ी सारे डेटा के अगर बीच में कोई वैल्यू निकालनी हो तो दैट वे वी विल यूज़ मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ गिवन डेटा मिडिल वैल्यू। बेटा ये याद रखना, बीच होता है, काफी सारा डेटा, उसके बीच की वैल्यू को मीडियन कह देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें फाइंड आउट करने का लगभग वही मीन वाला ही वे है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा, तो जो उसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर n इज ऑड, अगर n क्या है? ऑड है। अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होएगा बेटा? अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होता है? n प्लस फर्स्ट, n प्लस 1/2, ये ऑब्जर्वेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी बेटा? n प्लस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी। इसमें ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? n प्लस फर्स्ट। मतलब कह लो कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर n ऑड, अगर 3 है तो एक ऐड करके 4 प्लस 2 बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसकी मिडिल वैल्यू होगी। लेकिन अगर n इवन है, अगर n इज इवन है तो थोड़ा सा चक्कर है, चक्कर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अगर n इवन है बेटा तो क्या होगा? मीडियन क्या होता है? तो ये ध्यान वाला है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मीन ऑफ, क्या हो? मीडियन इज द मीन ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मीडियन क्या होता है? मीन मतलब एवरेज। मीडियन इज मीन ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n प्लस 1/2। अब देखो इसमें तो एक ऑब्जर्वेशन ही आपकी जो मीडियन है, लेकिन इसमें मीडियन क्या है? मीन होता है किसका? ये दो चीजों का निकाल के, दो दैट मीन्स बाय 2 करोगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का मीन होता है। ज्यादा मुश्किल नहीं बेटा, इजी, कोई खास इसमें है नहीं है। सेम इसमें मीन की मीडियन की फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी है। ये जैसे वैसे थी बेटा, वो उसमें थी, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन इसमें भी है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको टेबल तैयार करना बताता हूँ। बाकी कहानी उसके अंदर भी सेम ही है, यही वाली, कोई फर्क नहीं है। बस एक इंपॉर्टेंट इसमें और इसमें क्या फर्क है? बस ये कम्युलेटिव, एक ये CF टेबल है, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोल देते हैं। बाकी वही कहानी सेम है कि अगर n ऑड हो गया बेटा, मतलब उसके टोटल फ्रीक्वेंसी ऑड है, तो इसमें उसमें n क्या था? ऑब्जर्वेशन थी, तो n इसमें क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, मैंने लिखा नहीं है। n क्या? फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी। तो n अगर ऑड है बेटा, n इज इक्वल टू ऑड वैल्यू है, तो वही n प्लस 1 टर्म होगी। तो सेकंड केस वही, अगर n क्या इवन है, n क्या इवन वैल्यू है, जो n क्या है इवन वैल्यू, तो क्या होगा? वही सेम कहानी बेटा, मीन ऑफ n/2 एंड n बाय, ये वही कहानी सेम टर्म्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या? ये भी मीन ही है। तो मीडियन क्या होता है? मीन होता है इन दोनों का। तो जैसे उसमें था बेटा।
कुछ खास नहीं है, बस सम्स ही करने वाले हैं। टेबल बनाना थोड़ा आना चाहिए, इजी है काफ़ी यार उसके। ये बेटा जी देखो आगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन कैसे ढूंढना है हमने। तो ये कुछ फिगर दे रखी है, ये कुछ वैल्यू दे रखी है हमें 8 3 4 6। अब इसका मीडियन ढूंढना है तो इसको हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा देखो इसमें पहली वैल्यू क्या 3 है बेटा, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, 6 है और 8 है, मतलब 3 है 4 है 5 है 6 और 8। ये हमारी क्या है वैल्यूज हमने क्या कर ली बेसिस को। इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं पता कि आपको स्कूल में टेबल बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन वो सिंपली ऐसे हो जाएगा। ये आपकी वैल्यूज आ गई बेटा। अब इसका मिडल, अब हमने मीडियन ढूंढना, तो मीडियन कैसे निकलेगा, मिडल कैसे निकलेगा। तो मीडियन क्या होता है एन, एन कितना है इसमें 1 2 3 4 5, तो एन इज इक्वल टू 5। एन कितना 5 है, मतलब ये क्या हो गया ऑड है। तो ऑड वाले में क्या हमने देखा था, ऑड वाले में क्या होता है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। यही ऑब्जर्वेशन है। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन बनेगी बताओ, n कितना है 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब 1 2 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, इसे मैं लिख देता ज़्यादा अच्छा रहना था बेटा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है मैं नेक्स्ट में लिख दूंगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा आपकी 5। तो मीडियन कितना आ गया आपका 5। नेक्स्ट में लिख दूंगा बेटा, ये मैंने लिखा है पता नहीं क्यों नहीं है, चलो कोई नहीं। तो सेकंड करते हैं बेटा, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन अब हम लिखेंगे, इसको प्रॉपर बढ़ाएंगे टेबल। वो पता नहीं क्यों मैंने वैसे कर, बड़ा छोटा था ना इसके लिए मेरे का दिल नहीं करा करने का। ये करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम प्लस इनकी वैल्यूज लिखेंगे बेटा, और इनकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ये टेबल बनाना बेसिकली हम शुरू कर दिया हमने कि हम टेबल बनाते हैं कि ये टेबल बनता है कैसे। ऑब्जर्वेशन आ गई, तो बेसिकली इसको x1 x2 के हिसाब से, पर सबसे छोटा पहले बेटा, सबसे छोटा देखो क्या है इसमें 7 है, तो पहली ऑब्जर्वेशन 7 है। तो आगे हम क्या बनाएंगे कि इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। सिंपल 7, पहले यही लिख लेते बेटा, 7 है, देखो 8 है, 8 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद क्या है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, और एक ये बच गया था दिख रहा है 17। तो ये दिख रहे हैं बेटा हमें ऑब्जर्वेशन। आप चाहो तो बेटा ये भी लिख सकते हो ऐसे करके कि दिस इज x1, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है और ये x7 है। ऑब्जर्वेशन होगी हमारी इतनी 7 ऑब्जर्वेशन। अब इससे पता लग गया आपको n कितना है 7 है। 7 इन्हें मैंने काउंट नहीं करा बेटा, गलती होगी, ये नहीं काउंट करना था ना, ये गलत है। पहले इसकी काउंटिंग कर रहे कितने। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी चीज़ कितनी बारी आई है बेटा, तो कौन सी चीज़ कितनी बारी आई हुई है। तो 7 कितनी बारी आया, वही मेरा कल वाला स्टाइल जो हमने करा था बेटा, कि 7 के साथ 7 को काट दिया तो भी एक बारी आया 1। 8 कितनी बारी है 1 2, 2 बारी है, तो 8 कितनी बारी आ गया बेटा 2 बारी। 9 कितनी बारी आ गया 1, एक ही है, काट दो 9 को भी। 10 देखो 10 भी एक ही है, ये बाकी मेरे को एक ही लग रहे हैं सारे। 12 भी एक है दिख रहा है, 15 भी एक है, तो बड़ी में प्रॉब्लम आएगी, तो सारे का करती हुई। तो अब काउंट करो ये कितना बन गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गए। तो ये हमारी बेसिकली क्या आ गई बेटा n। ये n नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, या n नहीं बोल लो, n आपका बेसिकली 8 आ गया बेटा। n 8 आ गया तो अगर n 8 आ गया बेटा, तो आप बस वही मीडियन क्या होता है, ये देखो अब क्या है मीडियन इवन है, तो n की 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, इक्वल टू मीन ऑफ किसका, n 8 है तो ये आ गया 8/2, 4 आ गया ना बेटा n की वैल्यू। तो मीन ऑफ 4th एंड 5th वैल्यू,
तो मीन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू। दोबारा बताऊं अच्छा से, ठीक नहीं बताया मैंने, मेरे को लग रहा है, दोबारा बताता हूं। n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 है बेटा, तो इवन है तो n प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन मतलब 8/2 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एक चीज, और सेकंड क्या चीज, n+1 सेकेंड ऑब्जर्वेशन बेटा, मतलब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ही होगी, 4+1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी बेटा। तो एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है बेटा हमने, और एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। अब निकाल लो इसमें, अब हमें बनाना पड़ेगा बेटा, वो टेबल बनाना पड़ेगा इसका, वो मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहीं भी करता हूँ, नेक्स्ट और अच्छा करूँगा बेटा। ये फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसको आप FO बोल लो। तो ये 1 हो गया बेटा, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, ये फोर्थ, तो इसे ऐड करना है बेटा, 1 को 1+2, ये 2+1 3 हो गया, और ये 3 था ना, 3+1 4 हो गया, 4+1 5 हो गया बेटा, 5+1 6 हो गया, 6+1 7 हो गया, 7+1 8 हो गया। तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, अब देखो दिख रही ना 8 है। तो हमें ऑब्जर्वेशंस कौन सी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस कौन सी चाहिए बेटा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब देखो फोर्थ कौन सी है, ये 4 लगाना, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो मीन्स ये वाली ऑब्जर्वेशन है, ये इसकी भी जरूरत नहीं मेरे को लग रहा। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, सीधे ये ऐसे लिखता हूँ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, नेक्स्ट ही करनी है उसके, तो फिफ्थ आ गई 10 आ गई बेटा, 10। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन है, किसका मीन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन का ओ लिखता हूं, ऑब्जर्व प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2, ये मीन हो गया ना बेटा, दो चीजें हैं। तो ये सॉल्व कर लो बस। तो मीन ये कितना 9 है बेटा, ये 10th है, बाय 2, ये 9 और 10 वैल्यू ना उसकी, 9 और 10, ये देखो ये टेबल में देखो बेटा, 9 और 10 है वैल्यू, ये फिफ्थ वाली, ये 2 ऑब्जर्वेशन चाहिए थी ना हमें इसके मीडियन निकालने के लिए। तो ये हो गया 19/2, तो ये आ गया 9.5। तो मीडियन क्या आ गया 9.5। ये होपफुली आपको पता लग गया बेटा। अगली बार अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा बनाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बेटा फर्स्ट का थर्ड करते हैं। अब ये देखिए, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो अब हम इसका टेबल बनाएंगे। पिछली बार मैंने टेबल बहुत ही घटिया बनाया था, अब नहीं गलती करता मैं। ये लो जी, अब टेबल बनाना शुरू करता हूँ। इसको आप बेटा CF भी बोल सकते हो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो बन जाती है आपकी जुड़ के। कम्युलेटिव होता है ना, सम करते रहना पिछली वाली चीज़ों को वो। तो सबसे पहले बेटा बेस्ट वैल्यू क्या होगी, हम इसको असेंडिंग में लगाएं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसको हम असेंडिंग में लगाएंगे। तो असेंडिंग में कैसे लगाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू देखो इसमें क्या है, 2 है, तो ये लिखा हमने पहला 2 के बाद क्या वैल्यू है इसके अंदर, देखो जरा, ये लो 3 है, 3 के बड़ी 4 है, नहीं है, 5 है, हाँ जी 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 नहीं है, 11 है। इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन लिखनी, चाहे बेटा 11 4 बार ही आया हो, चाहे 5 बार ही आया हो। हमने क्या है, एक बार ही लिखना है। 11 लिख लिया ना। अब 12 है, हाँ जी 12 है, 13 है, नहीं है, 14 है, 15 नहीं दिख रहा, 16 भी नहीं दिख रहा, 17 भी नहीं दिख रहा, 18 है, वो 18।
और ये 18 के आगे चलते हैं तो बस ये एक 19 भी पड़ा है बेटा, ये रहा 19 दिख रहा है मेरे को, ये 19 दिख रहा है। तो ये मेरे कैमरे में सारा आएगा ही नहीं, तो अब मैं कोशिश करूंगा बेटा जब मैं वीडियो एडिट करूंगा ना तब इसकी लगा दूंगा ताकि आप काउंट कर सकें। वैसे मैं करने की कोशिश कुछ दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे 2 कितनी बारी है, 2 को काउंट करके हम इसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। 2 एक ही है ना बेटा, तो 2 1 है। 3 कितनी बारी है, वो भी एक बारी है तो 1 है, मैं इसको 3 को काट देता हूँ। 5 कितनी बारी है, 1 है तो मैं 1 लिख देता हूँ। 9 कितनी बारी, 1 है तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ। 11 देखो 2 बारी है, 11 कितनी बारी है, 2 बारी दिख रहा है तो उसको तो बस यही करना है, काउंटिंग करनी है, तो दोनों को काट देता हूँ। 12 कितनी बारी है, 1 बारी था। उसके बाद क्या 14 एक बारी है, वो काट दिया बेटा मैंने। 18 एक बारी है, 19 भी एक बारी है। ये देखो ये मैंने सारे लिख लिए बेटा एक एक बारी। अब हम इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी है, 1 है तो ये हम क्या लिखेंगे 1, तो ये 1 + 1 2 हो गए। इन दोनों का सम है बेटा, अब इन दोनों का सम 3, अब इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 8, इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 10। तो क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, ये एक फ्रिक्वेंसी टेबल, ये जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिया हमने। इसी चीज को हम CF टेबल या कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल कह देते हैं बेटा। तो बेटा अब आगे क्या बन रहा है देखो, इसकी हम निकालेंगे, हमें साफ पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है बेटा 10 है। फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, क्या होगी 10 मतलब इवन। तो बेसिकली इवन में क्या होता है, मीडियन क्या होता है इवन में, मीडियन इवन में क्या होता है याद है बेटा, क्या ओहो ऊपर लिखा जा रहा हूं, क्या था n/n/2 प्लस ऑब्जर्वेशन। खुले में लिखना पड़ेगा बेटा, टाइट हो जाएगी, नीचे लिखता हूं। तो मीडियन क्या होता है बेटा n/2 ऑब्जर्वेशन, इसका मीन होता है ना बेटा एक्चुअली में, प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2, ये इसका मीन होता है। तो n/2 ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यहां पे निकाल लेता हूं मैं। n कितना है आपका 10 है, 10 अरे फिर नहीं आ रहा कैमरे में, n/2 10 है, ये काट के 5 आ गया। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ 5th ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, अरे ये निकाल लो 5th ऑब्जर्वेशन, ये देखो ये वाली 5th ऑब्जर्वेशन होती है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है देखो, ये 4 है, ये 5 है, 6 तो है नहीं ना, तो ये 5 और 6 यही है, 5 और 6 यहीं पे है, ये 5 भी है और 6 ऑब्जर्वेशन भी क्या है हमारी, ये 11 ही है। तो ये तो काम 11 है, ये तो काम आसान हो गया, क्योंकि नेक्स्ट हमने नेक्स्ट करनी है n+2 + 1, तो ये भी यही होगी 10 + 2 + 1, तो ये 6th ऑब्जर्वेशन होगी। 6th ऑब्जर्वेशन भी हमारी 11 थी, मैंने 11 ही मैं भी देखा। 5th और 6th दोनों बेटे 11 बनेगी, 4 से आगे ये 5th और 6th 11th है, 7th ये होनी थी, 4th ये होनी थी, 5th और 6th यही होती है। तो ये तो काम आसान हो गया। तो मीडियन क्या हो गया बेटा, ये 11 आया प्लस ये 11 आया बाय 2, तो बेसिकली ये कितना आ गया 22/2, तो 11 ही आया ना आंसर। तो मीडियन कितना आ गया आपका 11। होपफुली बेटा पिछले से मैंने बेटर करा है इसको, और आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ये नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन में क्या है, ये इतनी बड़ी वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, वही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन होगी बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसीज होगी बेटा, और ये आपकी CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज होगी। तो स्टार्टिंग करते सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है, क्योंकि फिर मीडियन ढूंढना है तो 5 ही दिख रही बेटा मेरे को। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये 5 कितनी बारी है, एक बारी, मैं एक लिख के इसको काट देता हूँ, और तो क्या 5 दिखा नहीं मेरे को। 5 से नेक्स्ट वैल्यू देखो बेटा क्या है 8 है, ये भी मेरे को एक ही लग रहा है, 8 भी एक ही है बेटा। 8 के बाद देखो क्या बड़ी है 9 है,
10 और 11 है, 11 ही है। नेक्स्ट क्या है, 11 है, 11 बस एक ही है तो काट दो, साथ के साथ ही लिखी जा रहा हूँ बेटा। 11 के नेक्स्ट कौन सा होगा, 12 है, 13 है, नहीं है, 14, हाँ 14 पड़ा है, ये रहा 14, काट दिया, ये भी 1 नहीं है। 15 ये रहा एंड पे, मेरे को लगा था नहीं है, ये भी एक ही है, काट दो। 16 ये रहा एक, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 पड़ा, एक ये रहा एक ये रहा, दो ही है ना, दो ही है। 19 दो हो गए, 16 एक था, ये 19 भी काट दिया बेटा। 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 25 है बेटा, ये रहा 25। तो 25 कितने हैं, एक ही दिख रहा है बेटा, यही एक 25, तो एक लिख दिया 25। और ये तो कितने ज़्यादा हैं, 26 है, नहीं है, 27 है 27 हो गया बेटा। कितने हैं 27, 1 2 3 27 है, वाह। तो बेटा जी 27 है 3 बारी, 1 2 और 3, तो 27 कितना आ गया जी 3। अब 27 के आगे तो नहीं कुछ बचा, 31 34 42 यार इतने हैं इसमें, 31 भी एक ही दिख रहा है मेरे को, तो ये एक है बेटा। 30 आगे गया था 4, वो भी एक ही दिख रहा है, 31 काट दिया। ये 34 और 42 ये तीनों एक एक ही हैं बेटा, ये भी एक और 42 भी एक ही। चलो ये हो गए, तो बहुत पूरा पेज ले लिया बेटा इसने, तो कैमरे में भी नहीं आ रहा पूरा पेज। तो इसका क्या करूंगा मैं, अब हम इसकी वो 1, इसका 1 आ गया बेटा। 1 ये बताया था आपको, ये दोनों को सम करते जाओ बस। 2 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, ये 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, + 1 13, + 1 14, + 1 15। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, 15 की। एक और आइडिया देता हूँ आपको, कोई रह तो नहीं गया, ये 15 आ गया ना बेटा, ये कितना आ गया 15, सारे काउंट करो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आपकी गलती के चांस खत्म हो जाएंगे अगर आप इसको इसके साथ ऐसे काउंट कर लो कि जितने ये हैं मैंने सारे काउंट कर लिए ना, दैट मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई, दैट मीन्स वो 15 ही है। तो 15 है मतलब ये ऑड है, ये तो सॉल्व करना आसान हो गया, खुशी की बात है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आई टोटल, 15, तो बाय 2 ये होता था ना बेटा ऑड वाला, 16/2। तो मीडियन हमारा 8th ऑब्जर्वेशन आ गई, तो मीडियन के हमारा 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन देखो कहाँ पे है, ये रहा 8, तो ये 19 इसकी क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ लिखोगे मीडियन इज इक्वल टू 8th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 19, तो मीडियन इज इक्वल टू 19, बस आ गया। ये बस टेबल में थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, ये भी इतने बड़े दे रखे हैं, वरना इतना टाइम नहीं लगता टेबल में। तो बेटा फर्स्ट का 5th स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये काफी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो वही हम ऑब्जर्वेशंस का टेबल बनाते हैं बेटा। ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है, चलो देखते हैं। स्टार्टिंग सबसे छोटा 0 दिख रहा है, तो 0 ये याद रखना, 0 भी एक ऑब्जर्वेशन है, तो वी हैव टू काउंट दैट आल्सो। ये फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बेटा इसकी, 0 कितनी बारी आई है, एक ही दिख रही है बेटा, तो काटो, एक ही है। उसके बाद 1 है, तो 1 तो काफी बार दिख रहा है, 1 है 2 है 3 है, और भी कोई 1 है नहीं, तो 3 टाइम्स 1 है, ये 1 गया, 3 टाइम्स हो गया। 2 दिख रहा है, 2 भी काफी टाइम दिख रहा है, 1 है 2 है, तो 2 टाइम्स है बेटा,
ये रेड पेन से करते हैं, थोड़ा सा ना आसान हो जाता है काटना। तो उसके बाद 3 भी दिख रहा है। 3 कितने टाइम्स है? 1 3 है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 3 दिख रहा है बेटा। 4 भी हो गई, ये रहा 4 4 1 2, बस 2 टाइम्स 4 है बेटा, 2 टाइम्स 4 है। ये आप मेरे तो ये वाइट पेज है ना बेटा, तो आपका तो लाइनों वाला होगा, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बारी। आगे देखें क्या? हाँ जी 5 है। 5 कितनी बारी है? यहाँ से सारे कट चुके हैं। 5 1 2 3, 3 बारी 5 है बेटा, 3 टाइम्स है 5। 5 भी हो गया 3 टाइम्स। आगे चलो, 5 नहीं काटा मैंने, 5 काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। अब 6, 1 6 है, 2 6 है, 3 6 है, बस 6 भी कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 6 भी कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 6 काटा नहीं, 6 काटा, 6 काटा और 2 काटे, तीसरा भी काट दिया। अब तो कोई बचा ही नहीं। अरे ये 7 है, 7 और ये 7, 2 बारी 7 है बेटा। 7 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 7 है। बस अब निकाल लो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 1 का 1, अब ये वही बता रहा हूँ बार बार आपको। 1 + 3 ये हो गया 4, 4 + 2 ये हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17 और 17 + 2 19। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 19। तो 19 कितना होता है? ऑड। तो ये कितनी आ गई? ऑड। तो ऑब्जर्वेशन निकालो फिर। करना क्या है? n+1/2 ये वाली ऑब्जर्वेशन तो निकालो पहले। ये n कितनी है कि 19 + 1/2 मतलब 20/2 मतलब 10। तो 10th ऑब्जर्वेशन निकाल लो। तो 10th ऑब्जर्वेशन क्या है? काउंट करो जी 10 वाली ऑब्जर्वेशन का। ये देखो बेटा, ये 9 है ना, तो इसके बाद ही 10 वाली ऑब्जर्वेशन है। तो मीन्स ये 4 है ना, जो ये हमारी 10 वाली ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे 10 11 वाली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। तो ये हमारी 4 है जो वो 10th ऑब्जर्वेशन है। जो 4 है हमारी वो 10th ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? मीडियन क्या होता है? इसमें मीडियन कौन सी निकला है? n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो वो कौन सी? 4th नहीं, 10th ऑब्जर्वेशन। वो कौन सी है? 10th ऑब्जर्वेशन। तो वो कौन सी है? 4 है। तो मीडियन कितना है हमारा? अब बेटा हो सकता है आपके स्कूल में इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से कराया हो। मेथड यही होगा, थोड़ा बहुत वे में शायद फर्क हो या उसने ज़्यादा अच्छा कराया हो मेरे से, तो आप वैसे फॉलो कर लें। लेकिन बेसिक मेथड यही वाला रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट का 6th। द फर्स्ट 20 ऑड नंबर। लो जी, मीडियन ढूंढना है हमने फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का। तो मैं सीधे लिख देता हूँ लाइन में बेटा, क्या करूँ फिर? कैसे बना लेता हूँ, रुको फिर, ये बड़ी ही लेंथी लाइन बन जाएगी। लिखूं? लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सीधे बना लेता हूँ। ये ऑब्जर्वेशन ले लो। ये हर चीज़ तो एक बार ही आएगी, इसमें फ्रिक्वेंसी कोई इशू ही नहीं है। तो मीडियन ढूंढना हमने, चाहे मैं नीचे लिख देता, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बना लेंगे इसकी। वैसे कोई जरूरत तो है नहीं, पर बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है। तो ये तो बेटा एक एक ही थी, एक एक, ये जरूरत नहीं थी बनाने की। चलो इस टेबल की जरूरत नहीं थी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। अब मैं साथ साथ में लिखूंगा बेटा, मेरे पास लाइन नहीं है ना। तो 21 तो अभी कहीं नहीं पहुंचे। 23, ये 1 तो लिखते हैं ना मैं, ये 12 हो गया बेटा। 23 के बाद क्या होता है? 25 होता है बेटा। तो ये 13th आ गया। कितने करने थे? 20 करने हैं ना। 27 है बेटा, तो ये 14th आ गया। 29th है, तो ये 15 आया। तो ये तो बहुत जाएगा आगे। 31 है, 33 है, 35 है, 37 है,
तो 39 है, ये हो गया 16th 17th 18th 19th और 20th। लो जी हो गया। अरे ये तो 1 1 नहीं, इसका कोई काम नहीं है इसमें इतना ज़्यादा। चलो ये लिख लिए जी। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपकी। वैसे तो स्टार्टिंग में देख रहा था फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी 20 है, वो उसने ऊपर नहीं बोला 20 ऑड नंबर तो देख रहा था, तो 20 का मतलब वो इवन आ गया। वो देखो पड़ गया ना चक्कर। तो एन हमारा 20 है, फ्रीक्वेंसी बोल रहे इसमें तो एन ही बोलेंगे बेटा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं थी। तो 20 वाले में क्या चक्कर होता है, तो इसमें दो पोजीशन निकालनी पड़ेगी। 20/2 मतलब 10th पोजीशन, पहले मीडियन देखो बेटा, मैं वही फार्मूले वाइज चलता हूँ, कोशिश करता हूँ इसी पेज में आ जाए। मीडियन क्या होता है बेटा, तो एन क्या है हमारा इवन है, इसलिए एन बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय सेकेंड प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन बाय 2। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन ये निकालते हैं, एन बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो मतलब 20 बाय सेकेंड मतलब 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन कितनी है देखो इसमें, ये रही 10, ये रहा बड़ा सारा 10 बेटा। तो 10 के सामने आ गया जी 19, तो इसकी कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई 19। तो 10th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई 19 वैल्यू आ गई, ये एक चीज़ है बेटा। तो n प्लस मतलब 11th ही बोल लो, n प्लस मैं लिखता है बस सीधी सी 11th, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ही ऐड करना है। 11th ऑब्जर्वेशन क्या है देखो 21 है, ये रहा 11th, उसकी क्या है 21 है, तो 21 है। तो मीन क्या है या मीडियन क्या है, ये मीन निकालना है, मीन ऑफ, ये मैं सीधे फार्मूले लिखता हूँ बेटा। तो करना क्या है, ये 19th प्लस 21/2, ये 10th, ये देखो ये फार्मूला क्या 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या आ गया बेटा 9 प्लस 21 40/2, तो मीडियन कितना आ गया इसका 20। दोनों के ऑब्जर्वेशन को बेटा हमने डिवाइड कर देना। बस ये 10th ऑब्जर्वेशन आ गई थी ना ये वाली, तो नेक्स्ट 11th ही आनी है, एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट वाली होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का मीडियन ढूंढना है। ये तो पता नहीं क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ गई बेटा, तो इसमें सीधी मैं CF ही लिख दूंगा। ये तो नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा 1 से। तो बनाओ बस फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लो जी 15 या 15 हो गई, यही इनका नंबर है। अब इसमें क्या लिखूं मैं बेटा, पता नहीं क्या करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो सेम ही है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10 आ गई। तो 10 क्या होता है इवन, तो मीडियन क्या होएगा बेटे इवन में मीन होएगा किसका n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का। तो n/2 ऑब्जर्वेशन निकालो पहले, मतलब ये फ्रीक्वेंसी मैंने 10 क्यों लिखी, मैं पागल हूँ। 15 है दिख रही है मेरे को, ये देखो इधर, फिर भी मैंने क्यों पता नहीं क्या हो गया मेरे को। 15 है ये बेटा, क्या कर रहा हूँ। तो ये तो सीधे ही ऑड है, 10 मेरे दिमाग में क्यों है मेरे को अभी तक समझ नहीं पाया, सॉरी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, तो ऑड है। तो ऑड का मतलब क्या है, मीडियन क्या होता है n प्लस 1 बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो कितना आ गया 16/2 आ गया। तो 8th ऑब्जर्वेशन आ गई बेटा, मीडियन क्या आ गया 8th ऑब्जर्वेशन आ गई। 8th ऑब्जर्वेशन ढूंढो, 8 ही है। 8th ऑब्जर्वेशन है क्या 8 ही है, काउंटिंग तो करी हुई है सीधी। तो मीडियन क्या आ गया बेटा सीधा 8 आ गया। लो
इसमें टेबल नहीं भी बनाओगे तो बेटा ऐसे भी लिख लो कि तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडियन क्या है, 8th जनरेशन, ओह 8th ही है। नेक्स्ट यहीं पे करने की कोशिश करूँ, इतनी जगह पे पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। ये लो, ये भी सेम है बेटा। द फर्स्ट 20 होल नंबर है, ओल्ड है, 20 लिखने पड़ेंगे बेटा, 20। तो मैं ना ये ऐसे लिख लेता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। तो फर्स्ट 20 होल नंबर। अब फर्स्ट 20 जो होल नंबर है उसमें क्या चक्कर है बेटा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बस ये याद रखना। तो मैं इसको ना टेबल ही बनाना पड़ेगा, अब नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊंगा मैं। ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, CF। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये फ्रिक्वेंसी 1 1 में लिखते हैं नहीं। तो ये फर्स्ट वैल्यू बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13th आ गई। मैं नेक्स्ट पेज भी कर रहा हूँ बेटा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे। तो बेटा जी ये करते हैं दोबारा, अब वहाँ पे वो फिट ही नहीं आ रहा था। तो ये क्या है, फर्स्ट 20 होल नंबर। तो 20 नंबर आएंगे ना तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 तक जाएगा बेटा। तो क्यों यहाँ पे देखो 20 बोले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 0 to 19 बनेंगे बेटा। तो ये कौन सा नंबर आ गया, मीन्स ये आ गया इवन नंबर आ गया। तो ये क्या आ गया, इवन। तो मीडियन क्या बनेगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, 10 इज इक्वल टू इवन। 10 नहीं क्यों लिख रहा, 20 है, पिछली बार मैंने 10 क्यों लिख दिया था, 20 है। तो क्या हो गया, मीडियन क्या होगा बेटा, मीडियन इज इक्वल टू n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बेटा अपॉन 2, इसका मीन है। तो पहले हम n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, वो क्या निकलेगी, ये 20 बाय सेकेंड मतलब 10th ऑब्जर्वेशन निकलेगी। 10th ऑब्जर्वेशन कितनी है, यहाँ से देखो 10th क्या है, ऑब्वियस बात 10th है। तो बेटा 10th क्या आएगा, ये मैंने बड़ा ऊपर लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो ये क्या आएगा, 9 है। तो ये क्या आ गई, 9 आ गई बेटा। तो n प्लस 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई बेटा, मतलब 11th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, 10 आएगी। ये 11th ऑब्जर्वेशन है, ये क्या आएगी, 10 आएगी। तो मीडियन क्या होता है, दोनों का मीन है ना। तो ये आ गया 9 प्लस 10 बाई 2, दोनों का मीन। तो 19 बाई 2, ये आ गया 9.5। तो मीडियन क्या आ गया बेटा, 9.5। बस इसका हाफ आ गया 9.5, मीडियन आ गया। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये इसका हमने क्या करना है, ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है और हमने इसका मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन कैसे ढूंढेंगे, हमारा वही स्टाइल, ये मैंने लाइन नहीं लगाई, मैं लाइन लगा लूँ बेटा, वो थोड़ा अच्छा बन जाता है, नहीं तो मेरी लाइनें भिंगी जा रही होती हैं, और तो कुछ नहीं बेटा। चलो बहुत है, इतनी ज़्यादा लगा दी। तो यहाँ पे बेटा हमारा हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हमारे क्या है एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है बेटा, कितने मार्क्स है हमने वही ऑब्जर्व करा है ना बेटा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे बस।
ये तो थोड़ा जल्दी हो रहेगा मेरे को लग रहा है, कैलकुलेशन दिया। अब आप देखो बेटा 92 मार्क्स, इस सबसे छोटे वाले ले इसमें दिए बड़े अच्छे हैं, सबसे छोटे दिया हुआ, तो वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे दोबारा बना रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा मैं। 92 के 14 मार्क्स हैं बेटा, 95 मार्क्स 15 बच्चों के आए हैं, 98 मार्क्स ये ओल्ड है, ये तो क्लास ही बड़ी इंटेलिजेंट है। ये देखो 5 तो 100 आउट ऑफ 100 आ गए हैं, और 6 बच्चों के तो ऑलमोस्ट सारे 90% से अबव है क्लास, वाह। चलो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो बेटा, कुछ नहीं करना, ये 14 का तो 14 ही आ गया, 14 + 15 29 आ गया बेटा, तो ये 29 + 6 आ गया 35 आ गया, और 31 + 40 40 बच्चों की क्लास है बेटा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 40, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 40 होगी। 40 मतलब n, सॉरी मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी बेटा 40 = E1, तो मीडियन क्या होगा वही चक्कर, मीडियन क्या होगा हमारा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n + 1th ऑब्जर्वेशन, इन सबका मीन /2। मैं तो सीधा ही /2 लगा लेता हूँ, मीन की जरूरत ही नहीं होती, वो मीन ही होता है /2। तो पहली n/सेकंड निकाल लो, ऑब्जर्वेशन बाय सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया ये 40/सेकंड मतलब 20th, तो 20th ऑब्जर्वेशन निकाल लो। 20th ऑब्जर्वेशन बताओ क्या है, ये देखो बेटा ये 29 तक यहाँ पे है, ये क्या है 29 तक यहाँ पे है, तो 20th इससे आगे जो चलना स्टार्ट होगी ना वो 15 से लेके 29 तक ये है, 15 से लेके 29 तक ये है, तो 20th इसके बीच में आई, तो ऑब्जर्वेशन कितनी आई 95 आ गई, तो कितनी आ गई 95 आ गई, तो 20th ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई 95 मार्क्स आ गए। आगे चलो, तो आगे क्या करना है, एक ऐड ही कर देना, 21st बतानी है बस, याद रखा करो। तो ये भी यही आ रही है, वो भी 95 ही आ रही है, देखो 21st भी इसके बीच में आ गई ना सारी की सारी बेटा, तो ये भी यही आ गई, तो कितनी आ गई ये 95 आ गई। तो मीडियन क्या हो गया, ये तो बड़ा इजी है, 95 + 95, ये एक ऑब्जर्वेशन ये वाली बेटा 20th और 21st ऑब्जर्वेशन, ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो /2 क्योंकि मीन निकालना है, तो अल्टीमेटली 95 ही आ गया बेटा। 95 मार्क्स आपके मीडियन आ चुका है। वो मेरे को डायग्राम नहीं बनाना है, ये जरूरत नहीं है, देख के हम बना लूंगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा आपको इसका क्वेश्चन। लो बेटा थर्ड करते हैं अब, फिर मैंने डायग्राम बना लिया क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी क्वेश्चन वाली। तो इसमें क्या है, टेबल दे रखा है बेटा जिसमें हाइट दे रखी है बच्चों की 151 सेंटीमीटर है, इतने इतने सेंटीमीटर है, और 4 बच्चे ये है, 7 बच्चे ये हाइट के, 9 बेटा ये बच्चे हाइट के हैं, और 8 बच्चे इस हाइट के हैं, 3 बच्चे इस हाइट के हैं। तो वही हम टेबल बनाएंगे, फिर बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ये आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो चलो, तो पहला 151 है, तो वो कितने 4 बच्चे हैं बेटा, 153 है वो 7 बच्चे हैं, 154 है वो 9 बच्चे हैं बेटा, 167 है वो 8 स्टूडेंट्स हैं, और 161 के 3 स्टूडेंट्स हैं। तो बस इनको ऐड अप कर लो बेटा, ये 4 7 + 4 11 11 + 9 20 20 + 8 28 और 20 + 3 31। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा 31। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई 31। 31 क्या होती है ऑड। ऑड में क्या होता है, बस मीडियन क्या होता है बेटा ऑड में n + 1 सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो n + 1 सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, n कितना है हमारा 31 + 1/2 मतलब 32/2 मतलब 16th ऑब्जर्वेशन है ना। तो 16th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ढूंढो इस टेबल के अंदर। तो 16 बताओ, ये देखो मैंने बताया था ना आपको बेटा, ये 20 तक ये है और 11 तक ये है, तो 16 इसके बीच में है ना। ये वाली कहाँ से होगी 12 to 20 तक ये वाली है, तो ये वाली आ गई आपकी 154। तो कौन सी आ गई आपकी 154 सेंटीमीटर वाली। तो ये कितने आ गई 154 सेंटीमीटर 16th ऑब्जर्वेशन आ गई। तो मीडियन क्या आ गया आपका बेटा फिर
16th ऑब्जर्वेशन है ना, तो मीडियन क्या हो गया आपका 154 cm। तो 16 ऑब्जर्वेशन क्या है 154। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है कि उसने मीडियन वेट निकाल लो इस डेटा का, जिसमें वेट दे रखा है ये केजी में। बेटा ये मैंने बना लिया, हालांकि मेरे को लग रहा था पता नहीं मैं पिक्चर में लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो इसलिए बना लिया। लगा सका तो लगा दूंगा। तो वेट कितना है 44, 45, 48, ये नहीं वेट दे रखा है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। 44 कितना है 12 लोगों का बेटा वेट है। 45 कितना है 3 का है। अब पता नहीं स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट्स का ही बेटा। तो ये 48 है वेट 7 स्टूडेंट्स का। 50 वेट है 6 स्टूडेंट्स का। 51 वेट है बेटा 10 स्टूडेंट्स का। और 53 वेट है बेटा 4 स्टूडेंट्स का। और 55 वेट है बेटा 14 स्टूडेंट्स का। चलो तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बेटा। ये हो गया 12 का 12, ये 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 6 28, ये 38, 38 प्लस 4 42, 42 प्लस 14 56। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 56। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा 56। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 56 एंड विच इज इवन। इवन में क्या होता है मीडियन बेटा, ईडन में मीडियम क्या होता है n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय सेकेंड प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इनका मीन बाय 2, मतलब इनका मीन बाय 2। अब मीन लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो पहले निकालो n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन। n कितना है 56 है बाय 2, मतलब कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई बेटा 28th ऑब्जर्वेशन। तो 28th ऑब्जर्वेशन क्या निकालो इस टेबल में से। लो ये तो सामने देख रही 20th, ये 28, यह 28 तक है बेटा। ये कहाँ तक है 23 से लेके 28 तक ये वाली है। तो ये आ गया हमारा 50, ये सामने इसके क्या है 50। तो 28th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई बेटा 50, ये वेट है ना केजी में 50 केजी। तो 29th नेक्स्ट ही निकालनी है। 29th ऑब्जर्वेशन क्या आएगी बताओ। इसके नेक्स्ट क्या है ये वाली ऑब्जर्वेशन 51। तो नेक्स्ट क्या है बेटा 51 केजी। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 28 प्लस 1 करके भी तो लेना, मैंने सीधे 29 कर दिया, कौन लेके इतना। तो अब बताओ मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है बेटा ये वाली और ये वाली 28 और 29 ऑब्जर्वेशन का मीन। तो 50 प्लस 51 अपॉन 2, ये इतना केजी आएगा। तो ये आ गया 101 बाई 2 केजी। तो ये तो 50.5 केजी आ गया बेटा। तो मीडियन कितना आ गया लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। वैसे तो भी इजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ कैलकुलेशन या CF टेबल ध्यान से बनाने वाला है और इसमें कोई खास है नहीं। तो एक्सरसाइज का एंड हो गया। होपफुली आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।